नमस्कार दोस्तों, ये है ज्ञानधारा चैनल। आज की शिक्षा जगत एवं रोजगार जगत की जो प्रमुख खबरें हैं उनके बारे में इस वीडियो में बात करते हैं। सिपाही के 5846 पदों के लिए आवेदन शुरू हुए हैं। ये बात है दिल्ली पुलिस की। 7 सितंबर तक लिए जाएंगे ऑनलाइन आवेदन। 27 नवंबर से 14 दिसंबर तक होंगी परीक्षाएं। परीक्षा में पूछे जाएंगे 100 नंबर के 100 प्रश्न। 4 भागों में विभाजित होगा पेपर। पूरी खबर देख लेते हैं। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने दिल्ली पुलिस में सिपाही कार्यपालक के रिक्त 5846 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। शनिवार को आयोग ने इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसी के साथ ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई। ऑनलाइन आवेदन 7 सितंबर तक लिए जाएंगे। इसके लिए ऑनलाइन यानी कंप्यूटर आधारित परीक्षा 27 नवंबर से 14 दिसंबर तक देश के विभिन्न शहरों में आयोजित की जाएगी। 5846 पदों में 2801 पद अनारक्षित हैं, 583 पद ईडब्ल्यूएस, 1133 ओबीसी के, 1037 एससी व 302 एसटी अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं। पुरुष के साथ ही महिला सिपाहियों की भी भर्ती होगी। 5846 में से 1944 पद महिला सिपाहियों के लिए आरक्षित होंगे। आयु सीमा जो है 18 से 25 वर्ष निर्धारित की गई है। अधिकतम और न्यूनतम आयु की गणना 1 जुलाई 2020 को आधार मानकर की जाएगी। 12वीं पास के लिए आवेदन कर सकते हैं। लिखित परीक्षा में बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र 4 भागों में विभाजित होगा, जिसमें 100 नंबर के कुल 100 प्रश्न होंगे। पहले भाग में सामान्य ज्ञान सामयिक घटनाओं के 50 नंबर के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरे भाग में तर्क शक्ति रीजनिंग के 50 प्रश्न 25 प्रश्न 25 अंक के होंगे। जबकि तीसरे भाग में न्यूमेरिकल एबिलिटी के 15 नंबर के 15 प्रश्न होंगे व चौथे भाग में कंप्यूटर फंडामेंटल्स के 10 नंबर के 10 प्रश्न होंगे। तो 4 पार्ट कौन कौन से हो गए? सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक घटना के कुल 50 प्रश्न, तर्क शक्ति के 25 प्रश्न, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 15 प्रश्न व 10 प्रश्न कंप्यूटर फंडामेंटल्स के होंगे। आयोग की अन्य परीक्षाओं की तरह इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगी, मतलब कि एक प्रश्न गलत होने पर उसका 0.25 अंक की कटौती की जाएगी। कंप्यूटर आधारित परीक्षा के साथ ही शारीरिक दक्षता परीक्षा व अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण किया जाएगा। तो ये युवाओं के लिए एक खुशखबरी ही है, क्योंकि कोविड-19 के दौरान अभी तक वैकेंसीज बहुत सी कम आ रही हैं। इसलिए जो लोग इंटर पास आउट जो भी कैंडिडेट्स जो भी इच्छुक हैं रोजगार के लिए, वो कृपया इस पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसमें बताएंगे कि कैसे आपको अप्लाई करना है फॉर्म। ठीक है, अगली खबर देख लेते हैं। अगली खबर आ रही है कि सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी तलब किए गए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज अनिल भूषण चतुर्वेदी को अवमानना के एक मामले में नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने उन्हें 13 अगस्त को उपस्थित होने का निर्देश दिया है। यह आदेश जस्टिस जे मुनीर ने राम प्रवेश यादव की अवमानना याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता आर.के. ओझा को सुनकर दिया है। याचिका के अनुसार कोर्ट ने 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती में 500 कॉपियों का पुनर्मूल्यांकन कर 3 माह में परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया था। कहा गया कि अक्टूबर 2019 में दिए गए इस आदेश का 9 माह बाद भी पालन नहीं किया गया, तो अवमानना याचिका दाखिल की गई। दूसरी खबर जो आ रही है वो आ रही है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से। तो शासन शिक्षा निदेशक को भी भेजनी होगी अब चयन की सूची। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में प्रधानाचार्यों एवं शिक्षकों की चयन सूची शासन व माध्यमिक शिक्षा निदेशक को भी भेजनी होगी। अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला की ओर से 31 जुलाई को जारी आदेश में कहा गया कि चयन की कार्यवाही में व्यापक पारदर्शिता लाए जाने के मकसद से यह निर्णय लिया गया है। इससे पहले जनपदवार व विद्यालयवार आवंटन सूची संयुक्त शिक्षा निदेशकों व जिला विद्यालय निरीक्षकों को भेजी जाती थी। कुछ अभ्यर्थियों ने नियुक्ति में हीला-हिलाई की शिकायत की थी। प्रबंधकों के कार्यभार ग्रहण नहीं करवाने पर डीवाईएस व जेडी भी हस्तक्षेप से बचते हैं। अगली जो खबर आ रही है वो जुड़ी हुई कि 24 राज्यों में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड लागू हो चुका है। देश के 24 राज्यों में रहने वाले राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के लाभार्थी परिवार जो है रविवार से किसी भी राज्य में अपना राशन ले सकेंगे।
केंद्रीय उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने 4 राज्यों उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड को इस योजना से जोड़ने की अनुमति दे दी। अगली खबर देखते हैं। तो शिक्षा निदेशालय ने मांगा संदिग्ध शिक्षकों का ब्यौरा। ये बात उच्च शिक्षा विभाग की है। तो शासन के निर्देश पर हुए अभिलेखों के सत्यापन में संदिग्ध मिले 27 शिक्षकों का विवरण उच्च शिक्षा निदेशालय ने मांगा है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर वंदना शर्मा के निर्देश पर निदेशालय के संयुक्त शिक्षा निदेशक डॉक्टर हिरेंद्र प्रताप सिंह की ओर से प्रदेश के सभी क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को इस बारे में पत्र भेजा गया। क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों से कहा गया है कि सत्यापन में जिन 27 शिक्षकों के नाम आगे संदेहास्पद, अनियमित, फर्जी पाए गए आदि कारण से अंकित किए गए हैं, उनका विवरण निदेशालय को भेज दिया जाए। इसमें बता दें कि राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे संबद्ध राजकीय एवं सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों के 11,412 शिक्षकों के अभिलेखों की जांच में 27 शिक्षक संदिग्ध मिले। चलिए हम लोग देखते हैं अगली खबर। अगली खबर है कि बर्खास्त फर्जी शिक्षकों से होगी रिकवरी। तो बीएड की फर्जी डिग्री के आधार पर वर्षों से जिले में के प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक की नौकरी करने वाले 2 अध्यापकों की बर्खास्तगी होगी। ये बात मेरठ की है। तो मेरठ ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से इस तरह के केसेस आ रहे हैं। तो जो लोग शिक्षक हुए हैं उनसे अब रिकवरी की जाएगी। अगली खबर हम लोग देखते हैं। अगली खबर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संबद्ध कॉलेजों में दाखिले के लिए कुल 2 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जबकि 1.25 लाख के आसपास प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। और इसमें यूजीएटी, पीजीएटी, बीए, एलएलबी, बीएड, एमएड, एमबीए, एलएलएम इस सब के लिए आवेदन किए गए हैं। इसी तरह से क्रेट के फॉर्म भी शुरू हो चुके हैं। क्रेट मीन्स कॉमन रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट। पीएचडी एडमिशंस के लिए फॉर्म चल रहे हैं। जो भी लोग अप्लाई नहीं किए हैं कृपया अप्लाई करें, इसके लिए पहले से वीडियो पड़ा हुआ है। अगली जो बात है वो है इग्नू। तो इग्नू में प्रवेश एवं नामांकन की तिथि बढ़ गई है। इग्नू अध्ययन केंद्र एडीसी के समन्वय के अनुसार ऑनलाइन नवीन एवं पुनः नामांकन की अंतरिम तिथि 16 अगस्त कर दी गई है। एमकॉम, एमए हिंदी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, इतिहास, लोक प्रशासन, राजनीति विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, दर्शन शास्त्र आदि के लिए प्रवेश प्रारंभ है। तो ये एडमिशन को लेकर के एक बड़ी खबर है। अगली खबर है कि विश्वविद्यालयों में रैपिड जांच ताकि पढ़ाई न रुके। जहां भारत में दोबारा कॉलेज खोलने को लेकर बहस चल रही, वहीं अमेरिका एवं दूसरे देशों के विश्वविद्यालयों ने सुरक्षित तरीके से कैंपस खोलने का इंतजाम कर लिया है। हार्वर्ड और येल विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थान रैपिड जांच कराएंगे ताकि पढ़ाई में महामारी बाधा न बने। बात अमेरिका की अगर करें तो येल विश्वविद्यालय सप्ताह में 2 बार व हार्वर्ड विश्वविद्यालय हर तीसरे दिन विद्यार्थियों की जांच कराएगा। साथ ही अमेरिकी शिक्षा परिषद की मांग है कि सरकार सभी यूनिवर्सिटी कैंपसों में सस्ती एवं फास्ट ट्रैक जांच सुविधा उपलब्ध कराए। इसी तरह से डेनमार्क की अगर बात करें तो इस देश में सबसे पहले स्कूल खोल दिए गए थे, पर यहाँ विश्वविद्यालय 1 माह सीमित गतिविधियों संग शुरू होंगे। कोपेनहेगन विश्वविद्यालय ने माना है कि कैंपस शारीरिक दूरी के अनुरूप नहीं बने हैं। ऐसे में बचाव नियम के साथ छात्रों में कोविड जांच जरूरी है। सरकार ने आश्वस्त किया है कि जांच के लिए पर्याप्त इंतजाम है। इसी तरह से अगर बात करें ब्रिटेन की, तो एक सर्वे के मुताबिक 92 में से 89 विश्वविद्यालयों से इस सत्र में कक्षाएं खोलने पर हामी भरी है। हालांकि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय पूरे साल ऑनलाइन पढ़ाई कराएगा। विश्वविद्यालय चाहते हैं कि सरकार जरूरी संसाधन जुटाने के लिए अनुदान दे, पर सरकार ने कैंपस खोलने का फैसला लेने की स्वतंत्रता देते हुए सहायता राशि देने से पल्ला झाड़ लिया। अमेरिका में ट्रंप सरकार इस बात के लिए राजी नहीं है कि विश्वविद्यालयों को कोई मदद दी जाए। ब्रिटेन में भी सभी से खुद ही इंतजाम करने को कहा गया। शोध में क्या आया है कि ज्यादा जांचें होने पर कैंपस में संक्रमण नहीं बढ़ेगा। येल विश्वविद्यालय के गुरुवार को आए अध्ययन में कहा गया है कि अगर ज्यादा जांचें कराई जाए तो यूनिवर्सिटी कैंपस को बंद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए शोधकर्ताओं में रैपिड टेस्ट कराए जाने की जरूरत बताई गई है। साथ ही कहा गया है कि भले रैपिड जांच के परिणाम 100% सटीक नहीं होते, पर बार बार जांचें की जाए तो पॉजिटिव मरीज के छूट जाने का खतरा नहीं रहेगा। अगली खबर हम लोग देखते हैं।
अगली खबर है कि मोबाइल क्षेत्र में 12 लाख नौकरियां मिलेंगी। सैमसंग, एप्पल समेत कई कंपनियों ने प्रोत्साहन योजना के लिए दिया आवेदन। 1 लाख करोड़ रुपए का होगा निवेश। फायदा क्या होगा कि 3 लाख सीधे तौर पर रोजगार मिलेगा नए निवेश से। 9 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से मिलेगा रोजगार। 10% लागत घटने का अनुमान भारत में निर्माण होने से होगा। अगर हम बात करें मोबाइल निर्यात बाजार के बारे में, तो 369 अरब डॉलर का मोबाइल उपकरण निर्यात बाजार है। 7% से अधिक हिस्सेदारी के साथ शीर्ष पर चाइना है। 0.5% भारत की मोबाइल निर्यात की जो है भागीदारी है। तो मोबाइल निर्यात जो बाजार में भारत की जो भागीदारी है केवल 0.5% है। 75% निर्यात बाजार में हिस्सेदारी है एप्पल और सैमसंग व हुआवेई की। 110 अरब डॉलर मोबाइल उपकरण निर्यात लक्ष्य जो है 2025 तक है भारत का। 85% हिस्सेदारी निर्यात बाजार में चीन और वियतनाम, केवल चीन और वियतनाम की है। तो पीएलआई योजना ने कंपनियों को लुभाया। 50,000 करोड़ रुपए की है पीएलआई योजना। 5 साल के लिए अभी पीएलआई योजना है। 200 अरब डॉलर लागत मूल्य का निर्यात की अनुमति। वैश्विक कंपनियों को 6% तक प्रोत्साहन निर्माण पर मिलेगा कंपनियों को सरकार से। तैयारियां क्या है कि 9 लाख करोड़ रुपए के मोबाइल हैंडसेट बनेंगे जिनके दाम 15,000 से अधिक होंगे। 2 लाख करोड़ रुपए के हैंडसेट बनेंगे जिनका नाम 15,000 से कम होगा। अब बात करते हैं कि चीन में भी सैमसंग कंपनियां बंद हो गई हैं। दक्षिण कोरिया की दिग्गज कंपनी सैमसंग ने चीन को करारा झटका दिया है। इसके साथ ही सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने चीन स्थित कंपनियों में उत्पादन बंद करने की घोषणा की। तो आइए देखते हैं कि अगली जो खबर है वो क्या है। तो ये निशंक जी ने कहा है कि बोर्ड परीक्षा के बाद छात्रों को परिणाम सुधारने का मौका मिलेगा। नई शिक्षा नीति को जमीन पर उतारने की तैयारी शुरू हो गई है। नई शिक्षा नीति से मौजूदा शिक्षा व्यवस्था में क्या आमूल-चूल परिवर्तन आएंगे, इस पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो है रमेश पोखरियाल निशंक ने हिंदुस्तान के ब्यूरो चीफ मदन जैड़ा से बातचीत की। ठीक है, और आगे देखते हैं क्योंकि कोविड-19 चल रहा है। तो कोविड-19 चिंता का विषय है कि अभी 24 घंटे में रिकॉर्ड जो है 57,000 मरीज मिले हुए हैं। एक दिन में 57,000 मरीज। तो अभी तक मौत के मामले में तीसरे नंबर पर भारत है। तीसरे नंबर पर मैक्सिको है। भारत जो है अभी 5वें नंबर पे है। और 5 देशों में जो सर्वाधिक मौतें हुई हैं उसमें अमेरिका नंबर 1 पे है, 1,56,000 से अधिक मौतें। ब्राजील जो है 92,000 से अधिक मौतें। मैक्सिको 46,000 से अधिक। ब्रिटेन 46,000 और उसके बाद 5वें नंबर पे आता है भारत जिसमें 36,511 मौतें हो चुकी। तो अगर आपको ये सभी जानकारियां अच्छी लगें तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे कि और आपको बेहद रोजगार जो रोचक शिक्षाप्रद जानकारियां हैं व रोजगारपरक जानकारियां हैं आपको लगातार इस चैनल पर मिलती रहें। आप सभी लाइक करें और इस चैनल को और प्रचारित करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।